नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार की उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके सहारे निशांत को पप्पू बनाने की साजिश शुरू हो गई है। जी हाँ, आप गौर करेंगे कि आरजेडी के भी हैंडल से और कांग्रेस के भी हैंडल से इन दिनों कह सकते हैं कि निशांत को लेकर एक से एक मिमिक्स बनाई जा रही है और उस मिमिक्स के सहारे ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि निशांत असहाय है, बीमार है, मानसिक तौर पर सुस्त है। पिता की वजह से इन्हें स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बना दिया गया है, जबकि इनका खुद और इनके पिता का स्वास्थ्य बेहतर स्थिति में नहीं है। देखिए, बीजेपी इस खेल में शामिल हो सकती थी और शामिल है कहीं न कहीं दूर से, सीधे तौर पर नहीं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के समर्थकों के बीच और एक अलग से पटना में जो बिहार में इन्फ्लुएंशियर सब है, जो पेड इन्फ्लुएंशियर है, वहां भी देखने को मिल रहा है कि बहुत ही प्लान वे में इस चीजों को फैलाया जा रहा है। निशांत मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर उसी तरीके का है जिस तरीके का तेज प्रताप है, और तेज प्रताप को जिस तरीके से लालू यादव ने अपने सबसे चहेते पदाधिकारी आर के महाजन के सहारे स्वास्थ्य विभाग चलाने की कोशिश की, ठीक उसी तरीके से नीतीश कुमार भी रवि के सहारे, जो नीतीश कुमार के खासम खास हैं, उनके सहारे स्वास्थ्य विभाग चलाने की जुगत में लगे हुए हैं, जद्दोजहद में लगे हुए हैं। मतलब दोनों को एक तरीके से रखने की कोशिश हो रही है। मतलब राजनीति में पूरी तौर पर ऐसे लोगों को खारिज करने की साजिश चल रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि साजिश के पीछे कौन लोग हैं? क्या उस जो इनके पीछे पड़ा है, क्या वो तेजस्वी हो या कांग्रेस हो, जो भी हो, या बीजेपी के लोग साथ? आखिरकार निशांत को पप्पू घोषित कर क्या साधना चाहते हैं? किसको फायदा हो सकता है? क्योंकि निशांत अगर अयोग्य है, निशांत मानसिक तौर पर कमजोर है, निशांत कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, लोग नीतीश कुमार के बेटे की वजह से उनको मंत्री पद दे दिया गया है, ये इमेज अगर पब्लिक डोमेन में स्थापित हो जाता है तो किसको लाभ हो सकता है? लाभ स्वाभाविक तौर पर बीजेपी को होगा, क्योंकि ये जो निशांत का वोट बैंक है, अन्य राज्यों की अगर हम बात करें, क्षेत्रीय दल का जहां जहां अस्त हुआ वो वोट बीजेपी के साथ ही शिफ्ट किया है। दूसरे क्षेत्रीय दल के साथ शिफ्ट करने का ट्रेंड कहीं नहीं देखा गया है। बंगाल में भी हुआ, बंगाल का वोटर बीजेपी को शिफ्ट हुआ, वामपंथी और कांग्रेस के तो शिफ्ट हुआ नहीं। हरियाणा देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, जहां जहां बीजेपी के साथ जो क्षेत्रीय, महाराष्ट्र देख लीजिए, जहां जहां क्षेत्रीय दल बीजेपी के साथ सरकार में रही है, जब बीजेपी मजबूती के साथ खुद लड़ी है तो फिर वो शिफ्ट कर गए। उड़ीसा में देखिए, सब जगह आप देखिए तो वो वोट बैंक शिफ्ट किया है। इसलिए निशांत के कमजोर होने से भले आरजेडी और कांग्रेस को ये लग रहा होगा कि चलिए हमारी वापसी हो सकती है, लेकिन राजनीति में जो बातें अभी तक सामने आए उसमें तो यही है कि क्षेत्रीय दल का वोट अगर शिफ्ट किया है तो वो बीजेपी के खाते में गया है। ऐसे में निशांत को टारगेट बनाने वाले का उद्देश्य क्या है? क्योंकि वो वैसा ही नहीं हो रहा है, कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि वो कुर्मी समाज जो नीतीश कुमार को लेकर काफी असहज थे, वो कुशवाहा समाज जो नीतीश कुमार को गद्दी से हटाए जाने को लेकर पूरी तौर पर असहज थे, उनके अगर सोशल मीडिया पेज पर देखिए तो एक गजब तरीके की खामोशी देखने को मिलता है। कहीं दूर दूर तक निशांत को लेकर कोई खरा दिख नहीं रहा। सिर्फ जाति के उर्मी और कुशवाहा ही नहीं, अति पिछड़ा भी, और इतना ही नहीं, जदयू का भी कोई फेसबुक पेज होल्डर
पार्टी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, विधायक हो, दूर दूर तक निशांत के साथ खड़ा होता हुआ दिख नहीं रहा। एक तरफा सोशल मीडिया पर निशांत के खिलाफ खबरें चल रही है, एक तरफा। कहीं दूर दूर तक कहीं किसी कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। एक अभी हम पोस्टर देखे, हम पोस्टर सोचे आपको भी दिखा दें, उसमें भी सवाल यही है कि सब लोग चुप्पी साधे क्यों हुए, सबके चुप्पी साधने पर सवाल हुआ है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको देखने के बाद ये साफ दिख रहा है कि निशांत को एक रणनीति के तहत पप्पू घोषित करने की साजिश में लोग लग गए हैं, ताकि निशांत नीतीश दो इंड, मतलब नीतीश के विरासत को निशांत आगे ना बढ़ा सके। मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बना दिए हैं, अपना लोग इसी में उलझा रहेगा। कुर्मी लोगों का भी डिमांड था, देख नहीं रहे। अभी आप देखिएगा कि सारे लोग, कौन लोग हैं उनके साथ, सब अपने परिवार के लोग हैं, सब वही कुर्मी डॉक्टर लोग हैं, जिनके लिए हम बार बार कहते हैं कि भाई निशांत को बचाइए, निशांत के पॉलिटिकल इमेज बना रहे, इसके लिए आगे आइए। जहां जहां कुर्मी डॉक्टर हैं उनको समझना होगा कि मैं निशांत हूं, सिर्फ वोट के लिए मैं निशांत नहीं हूं। जैसे नीरज दा वगैरह, तुमका तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, तो वोट के लिए वो इस्तेमाल करते हैं निशांत। लेकिन कुर्मी समाज सत्ता में बना रहे, सत्ता में उसकी भागीदारी बनी रहे, इसके लिए तो सीधा फ्रंट खोलना होगा, निशांत के साथ खड़ा होना है। क्योंकि रवि बहुत डायनामिक पदाधिकारी नहीं है, ये बात समझ लीजिए। रवि बहुत ज्यादा आउट ऑफ वे जाके कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे निशांत की छवि और आगे निखर कर सामने। थोरिटिकल जो काम कर रहे हैं वो करते रहे। हाँ, सक्सेस तब थे जब साथ में नीतीश कुमार थे। भवन निर्माण विभाग में भी उनकी सफलता, पटना डीएम के रूप में उनकी सफलता, एक जिला पदाधिकारी के रूप में जो सफलता आपने देखी होगी, तो वहां था कि सामने नीतीश है, इसलिए रॉन्ग राइट सब जायज था और उसका लाभ उनको मिला। लेकिन निशांत के साथ रहते हुए वो कितनी मजबूती से निशांत का कह सकते हैं कि जो राजनीतिक समझदारी है या राजनीतिक समझदारी को लेकर जो चीजें दिखना चाहिए, उसमें कितने खरे उतरेंगे रवि कहना मुश्किल है। क्योंकि वो तो ब्यूरोक्रेट है, वो ऐसे निर्णय को लेकर उनके अंदर उस तरीके की समझदारी भी नहीं होगी कि जिसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि आज एक पोस्टर जारी हुआ है आयुष्मान को लेकर, और उस आयुष्मान के सहारे जो सरकार, जो खास करके आयुष्मान कार्ड का विस्तारीकरण पर एक पोस्टर जारी हुआ है विभाग की तरफ से, तो वो तकनीकी तौर पर ये सारी चीजें रवि कुमार बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो एक राजनीतिक पुट होता है ना, राजनीतिक तौर पर किस एजेंडे को लेकर हम आगे बढ़े, उसको कैसे आगे प्रोजेक्ट करें जिससे निशांत को एक अलग इमेज मिले, निशांत को एक इसका लाभ मिले, उसका स्किल रवि के पास नहीं है। हाँ, प्रत्यय अमृत के पास ये स्किल था, लेकिन रवि के पास ये स्किल नहीं है। इसलिए रवि कुमार के पास दोहरी चुनौती है, विभाग के परफॉर्मेंस के साथ साथ निशांत का भी ब्रांडिंग होता रहे, इसका ख्याल में रखना होगा। नहीं तो फिर निशांत को तो चंद महीनों में पप्पू बनाकर छोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं।